हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो जी इस्लामाबाद में ही फैमिली फेस्टिवल लगा हुआ था। और जो ही मुझे इस फेस्टिवल की खबर मिली तो मैं फ़ौरन से वहाँ पहुँच गई। तो यहाँ जी मोस्टली स्टॉल्स थे, बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल था ये। वाकई ये फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंफॉर्मेटिव भी था एंड सिक्योर भी था। एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था। और ये डिफरेंट स्टॉल्स हैं, ये देखें साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। मुझसे जितना इसको क्या उसे कहते हैं रिकॉर्ड करना हुआ है मैंने किया है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स थे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट लेते हैं जी। ये जो फर्स्ट वन स्टॉल है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये फर्नीचर्स की आइटम्स हैं और ये कार्विंग हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे शॉल्स थी। और नेक्स्ट जो है आपको जी लेके चलते हैं अगले स्टॉल पे। यहाँ पे ये पाकिस्तान एयरफोर्स का जो है ना ये स्टॉल्स था। ये यहाँ पे ये था कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही थी एडमिशन्स के हवाले से, प्रोस्पेक्टस थे और यहाँ पे आप जो है ना वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे नेक्स्ट इन फ्यूचर आपने क्या करना है। तो ये जी यहाँ पे शॉल्स, टॉवल्स, बैग्स सब कुछ इधर आपको ये देखिए नज़र आ रहा है। और ये हाथ से बुने हुए बच्चों की कैप्स थी, बैग्स बने हुए थे, ग्लव्स थे। और ये यहाँ पे मैंने चेक किया, लेकिन ये ना गर्ल्स के लिए ही ऑलमोस्ट ये सारे कलर्स थे और डिज़ाइंस ना उस तरह से थे, वरना मैं जो ईसा मूसा के लिए कुछ यहाँ से लेती। तो ये देखें जी हाथों से बुने हुए बहुत ज़बरदस्त हैं। ये पता पहले भी काफ़ी चले हैं, लेकिन अब दोबारा से ये इन हो गया। बहुत ज़बरदस्त हर किस्म का जो है ना वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। और प्राइसेस भी ना इनकी इतनी ज़्यादा हैवी रेंज नहीं थी, वरना मैंने अक्सर जो है ना फेस्टिवल्स में देखा है कि होना यूँ चाहिए कि फ़ेस्टिवल्स में कम से कम जो प्राइस रेंज है ना वो बहुत कम रखनी चाहिए, ताकि आने वाला हर बंदा जो है ना उसको अफोर्ड कर सके। यहाँ पे ये प्रोग्राम्स बता रहे हैं अपने जो अवेलेबल हैं किड्स के हवाले से, किड्स क्लब और उनका जो लैंग्वेज और अलहदा से उनके जो सेक्शंस हैं वो सारा इन्होंने ना इस पे डिवीजन की हुई है। और मुझे पहले यहाँ से मैं गुज़रने लगी, फिर मैंने कहा नहीं, ये बच्चे जिस तरह से ये अपनी एक्टिविटी में इतनी बिज़ी है और मैंने इन पेंडुलम्स को देख लिया तो मुझसे रहा नहीं गया। ग्रीन एंड रेड देखें, फिर मैंने इसको कहा कि चलें जी थोड़ा सा हम भी खेल ही लें। स्कूल की याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि हम भी ये एक्टिविटीज़ जो है ना अपने स्कूल में किया करते थे। और इन एक्टिविटीज़ से यकीन माने जितने भी बच्चे जो हमारे परेशान हैं स्क्रीन टाइम छुड़वाने के हवाले से समेत मेरे, क्योंकि अभी जो है ना बच्चे आई थिंक सो ये देखें इसमें इन्होंने पज़ल्स वगैरह भी रखी हुई हैं। और ये इसका पूरा एक जो है ना वो पम्फलेट बनाया हुआ है कि हाउ टू यूज़ इट एंड टूल्स कौन कौन से हैं। तो मैं बात कर रही थी कि स्क्रीन टाइम जो है ना वो छुड़वाने के लिए बेसिक जो ये एक्टिविटीज़ है ना, ये पज़ल्स टाइप ब्लॉक्स और इस तरह से जो भी बुक्स वगैरह हैं, तो ये बच्चे जो है ना वो बिज़ी हो जाते हैं। तो मैं अक्सर अभी से जो है ना मैंने ट्राई करना शुरू किया हुआ है कि मैं इनको स्क्रीन टाइम इनकी जो है ना बढ़ने ना दूँ और बिज़ी रख सकूँ इन एक्टिविटीज़ में। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त स्टॉल्स थे यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से भी और वैसे ओवरऑल जो है ड्रेसेस के हवाले से। और क्रॉकरी भी है थी, लेकिन वो दूसरी साइड्स पे थी। ये बैग्स थे। यहाँ पे मुझे ना एक दो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन उनकी जो है ना प्राइसेस अफोर्डेबल नहीं थी, फिर मैंने उसको जो है ना वो नहीं लिया। ये थे वेलवेट के सूट्स, ये बहुत ज़बरदस्त थे देखिए। लेकिन तब मुझे ये लग रहा था, जब स्टॉल्स पे मैं विज़िट कर रही थी ना, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद अब मौसम जो है वो वेलवेट का तो रहा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था इस तरह से ये बारिश वाला सीन रहना है कि कभी बारिश कभी धूप कभी बारिश। तो
मैं वहाँ से कुछ ले ही लेती, लेकिन मैंने कहा अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, अब इस गर्म कपड़ों का और इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इग्नोर इट। ये यहाँ पे शॉल्स थी, यहाँ पे ये जो है ना शॉल्स वगैरह की वैरायटी जो है ना बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। शूज़ थे लेदर के, और यहाँ पे ये जो इन्होंने बनाया हुआ था ना ये अफोर्डेबल था, हर बंदा जो है ना यहाँ से चीज़ें ले रहा था। और मैंने भी यहाँ से 2 कैसे लिए थे, बट मेरे साथ हुआ यूँ कि एक मैंने उस टाइम पे लगाया और वो लगाते साथ ही जो है ना वो टूट गया, फिर मैंने एक्सचेंज किया उसको और दूसरा लिया। ये देखें बच्चों के चॉइस जो हैं, ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी एक्टिविटी जो है ना, ऐसे बुक बनी हुई थी बच्चों को बिज़ी करने के लिए। और ये देखें जी कैमल के साथ भाई बैठे हुए हैं और साथ ये छोटा बेबी लगाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये बनाया हुआ था। तो ये ओवरऑल जो है ना सारे स्टॉल्स थे, मैं इन सब की तो नहीं वीडियो बना सकी, बट जो मेन सामने थे उनका जो है मैंने वो सारा। ज्वेलरी देखें कितनी आउट क्लास है, लेकिन इसकी प्राइस भी बड़ी रिजनेबल थी। यहाँ से मैंने 1-2 चीज़ें ली थी। और ये देखें पेंटिंग देखें, ऑयल पेंटिंग है ये, और बहुत आउट क्लास थी। क्या बात है यार, ये बंदे ही अलग होते हैं जिनका ये ज़ौक़ है। ये देखें, फिर मैं दोबारा से इसको जो है ना वो कैप्चर करने के लिए बाकायदा इन सीनरीज़ को देखा। और यहाँ पे मज़े की बात ये थी कि यहाँ पे ये देखें फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे फेस्टिवल में ऐसा हुआ है कि हमें जो है ना एयर बलून भी यहाँ पे देखने को मिला, और ये जो एयर जैक है ये भी हमें यहाँ पे मिला। बट ये जो है ना वो हम ले नहीं सके, पहले मेरा प्लान था लेकिन मैं इनको देख के डर गई थी। ये जैसे उड़ता है ना तो उड़ते उड़ते कहीं पे स्टॉप भी हो जाता है तो इनको फ़ौरन से लैंडिंग करनी पड़ती थी। सो मैंने इसको पोस्टपोन किया कि नहीं रिस्की है, इतना नहीं होना चाहिए। झूले वगैरह सारे स्टॉल्स थे और बहुत मज़े का था यार। फैमिली के हवाले से ना, अगर आप लोगों का भी इत्तेफाक हुआ तो यहाँ पे इस्लामाबाद में ज़रूर फैमिली फेस्टिवल जब भी लगे तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत आउट क्लास होता है। वहाँ पे फैमिलीज़ बिल्कुल बेफ़िक्र होके जा सकती हैं, कोई ऐसे भगदड़ नहीं मची होती, कोई ऐसे जो है ना वो उल्ट पटंग बंदा नहीं वहाँ पे होता। ये देखें कितने मज़े की चीज़ें हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पे फिर मैंने गोलगप्पे लिए। गोलगप्पे हों और हम लड़कियां खाएं ना, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, देख के ही पानी आ जाता है। वीडियो जो है मैं जो उसको अपलोड नहीं कर पाई थी तब, तो अब कर पा रही हूँ। सो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये सब शेयर करूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए सारा कुछ जो है वो कैप्चर किया था, और मेरा दिल था कि आप लोग भी देखें। और ये देखें जी मज़ेदार गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं, ज़बरदस्त। ये अच्छा, मुझे वो चाट वाले गोलगप्पे नहीं पसंद, मुझे ये जो चने वाले हैं ना ये पसंद हैं, साथ ये खट्टा पानी। ज़बरदस्त। किस किस के मुंह में पानी आ गया है ये गोलगप्पे देख के? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आगे शेयर किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूला करें। ये लें जी, खा लें आप भी। यम्मी मज़ेदार गोलगप्पे। और बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे ना, पहले गोलगप्पे तो मैंने खा लिए, उसके बाद से फिर हमने कुछ और चीज़ भी खाई थी, आई थिंक सो। हाँ, फिर हमने आइसक्रीम खाई थी इसके बाद से ना, तो वो दांतों में ना बड़ा अजीब सा वो टेस्ट हो गया। पहले गोलगप्पे और फिर आइसक्रीम, फिर समझ नहीं लग रही थी मुंह का टेस्ट किस तरह से है। तो मैंने कहा जी मैं फटाफट से अपने गोलगप्पे ख़त्म कर लूँ, फिर एयर बलून की तरफ जाती हूँ। बट वहाँ पे जब गए तो वो एयर बलून ही शायद ख़राब हो गया था, वो नीचे नहीं था आ रहा, और इन्होंने ना बांध के ये रस्सियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, इन्होंने नीचे उतारा। फिर मैंने कहा इसको भी जो है ना कैंसिल करें, हम बस जी वॉक करते हैं यहाँ। फिर हम वॉक करते करते फिर वापस जो है वो हम एंट्रेंस की तरफ आ रहे थे। और आपको ये मैं सारा व्यू भी ये भी दिखाती हूँ।
बहुत ज़बरदस्त था। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। पहले जो है ना यहाँ पे जा ही नहीं रहे थे कि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा भगदड़ मची होनी है और ये और वो, बट मैंने कहा कि नहीं, चलते हैं वहाँ पे जो है ना अच्छा एनवायरनमेंट होगा। ये जी इटालियन डिशेस यहाँ पे बन रही थी, देखिए पास्ता है इटालियन, और गौथम आई थिंक सो यहाँ पे वो उनका था लगा हुआ कैंप, और वो बता रहे थे ये। उसके बाद फिर हम डाइनो वैली से आगे है और रिज़ॉर्ट है ये वाला, बहुत आउट क्लास। इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। बहुत ज़बरदस्त ये जो है ना प्लेस है। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने इसको कैप्चर किया और बहुत ही पुरसकून जगह है। अभी गर्मियों में यहाँ पे ना ज़्यादा रौनक होती है। हम जब गए हैं, जब विंटर्स थे तो तब इतनी ज़्यादा नहीं थी, आबशार वगैरह इतना ज़्यादा पानी नहीं था, लेकिन गर्मियों में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है और इसकी ब्यूटी जो है ना वो और ज़्यादा ऐसे ही पता चलता है कि पाइन रिज़ॉर्ट है ये। तो ज़बरदस्त, आप लोग भी अगर वहाँ पे गए तो ज़रूर ये विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी जगह लगेगी। पाइन रिज़ॉर्ट जो है ना, इसके स्पेशली गर्मियों में आप जाएं, मैं तो ये रिकमेंड करूँगी। और पानी देखिए यहाँ पे किस कलर का है, और जब आबशार होती है ना तब बहुत ही प्यारा मंजर होता है, ज़बरदस्त। देखिए कितना खूबसूरत है। अभी ये उस तरह से नहीं, नेचुरल जो है ना, खुद से देखने, अपनी आंखों से जो देखने का था वो एक अलहदा एक सीन था, बहुत आउट क्लास था, ज़बरदस्त खूबसूरत तरीन। और देखिए मैं आपको कितने ज़बरदस्त व्यू दिखा रही हूँ। अब तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह जो बाकी वीडियोस रह गई हैं उसमें भी मैं साथ उसको अपलोड करती जाऊँगी। और आपने जो है ना वो मुझे बताना है कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो व्लॉग पे हो, डेली व्लॉग पे हो, या उसको हम यूं ही रैंडमली अपलोड करें। यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी और हमने यहाँ पे फ्राइज़ और टी पी, बैठ के बहुत मज़ा आया। अच्छा वहाँ से ना उतरते हुए तो दौड़ लगती है, जब चढ़ना पड़ता है ना, चढ़ाई चढ़ती है तब बुरा हाल हो जाता है, ऐसे सांस फूल जाता है, ऊपर से ठंड। और आपको पता है कि आगे जो डैनो वैली है उससे आगे फिर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मुझे ये जगह जो है ना वो बहुत पुरसकून लगी। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम ज़रूर यहाँ पे आएंगे समर वेकेशंस में। ओके, काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी यहाँ पे, बर्थडे इवेंट्स भी लोग करते थे। और क्योंकि ये पहले हमसे पहले यहाँ पे बर्थडे हो चुकी हुई थी, लेकिन ये है कि जगह बहुत आउट क्लास थी, पुरसकून थी, बहुत मज़े की थी। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।